सदगुरुदेव की जय हो, बंदे छोड़ कबीर साहिब की जय हो, बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साहिब सब भक्तों को आज हम कबीर परमेश्वर की परमात्मा की एक वाणी आपको दिखाने जा रहे हैं और उस वाणी का रहस्य संत रामपाल महाराज जी, हमारे परमेश्वर परमात्मा स्वरूप रामपाल जी, सदगुरु बंदे छोड़ रामपाल जी महाराज ने इसे पहले ही भली भांति बता के रखा है। उन्होंने पहले बात अपनी की है मूल ज्ञान की, कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वही मूल ज्ञान है। ये बात और ये ज्ञान खोल के कबीर सागर पूर्ण भेद बता दिया था, जो आज कल आज तक के इतिहास में किसी भी कबीरपंथी ने इस तरीके से किसी भी अपने शिष्य को ज्ञान नहीं दिया था। पुण्यात्माओं, सुमरन का जो अंग है कबीर साहब की साकी है, उसमें ये प्रमाण कबीर साहब ने दिया है कि जो सुमरन है, ये लोग क्या करते हैं कि अजपा जाप का खंडन करते हैं, श्वासों का जो सुमरन बनता है उसका ये खंडन करते हैं। कहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी गलत सुमरन विधि बताते हैं, ये ऐसा कोई जाप नहीं बनता है, और एक वाणी अपने पक्ष में लेते हैं और हजारों वाणियों को छोड़ देते हैं। तो ये अज्ञानता है। हमें सभी वाणी को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि हर एक वाणी में क्या क्या लिखा है, क्या क्या कबीर साहब ने बताया है, क्या भेद रहस्य बताया है। तो ये वाणी देखिए, सुमरन का अंग है ये। सुमरन अर्थात स्मरण किसे किया जाता है? शब्द का सुमरण, शब्द का जाप, शब्द का तत्व भेद सहज योग में आता है। परमात्मा का ये विधान, ये विधि, और वो सार नाम, वो सार शब्द का वो गुप्त जाप है। गुप्त जाप है अगम अपारा, वो गुप्त जाप है। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि कोटि नाम संसार में तिन से मुक्ति न होए, मूल नाम का गुप्त जाप बिरला जाने कोई। उसको सदगुरु ही जानता है कि किस तरीके से उसका जाप करना है, और ये जाप का खंडन करते हैं। कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाना शब्द में वाको काल ना खाए। और ये लोग कहते हैं कि सूरत शब्द में समा लेनी है, लेकिन पुण्य आत्माओं, इनके पास कोई शब्द नहीं है, तो ये सूरत अपने शरीर के अंदर बसी हुई आत्मा पर लगाते हैं। यही हुआ इनका सूरत शब्द ध्यान। बिल्कुल ये महा अज्ञानता और महा मूर्खता है। ऐसा गुरु कोई भी ज्ञान बोले तो उससे आप तुरंत दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा गुरु मिथ्याचारी है, पाखंडी है। ऐसा ज्ञान कबीर साहब ने दिया ही नहीं। ये वाणी देखिए, कबीर साहब कहते हैं कि सुमरन जो मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास उश्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी आए। कितने साफ शब्दों में बता दिया है कि सुमरन का जो मार्ग है, सहज योग है, वो अजपा जाप में आता है, श्वास उश्वास की साधना में आता है। यही श्वास उश्वास की साधना हमें सदगुरु से लेनी पड़ती है। सदगुरु इसका भेद बताता है अपने शिष्य को, और वही भेद प्राप्त करके शिष्य उसका सुमरन, उसकी साधना करते हैं। इसे ही सत भक्ति कहते हैं, इसे ही सहज योग कहा गया है, इसे ही सहज योग का मार्ग कहा गया है कि श्वास उश्वास का सिमरन करना है, और इसी श्वास सिमरन के मदद से, इसी के सहयोग से हम उस सतलोक को प्राप्त करेंगे। सार शब्द उस लोक की प्राप्ति करवाते हैं, और ये जो श्वास उश्वास की साधना है उस लोक के दीदार करवाते हैं। उसे हम देख सकते हैं इस साधना से। और पुण्यात्मा, कितना बड़ा झूठ बोला गया आपसे कि जो साधना है परमात्मा कबीर साहब जी की, वो कोई ध्यान नहीं है। ये ध्यान हठयोग में आता है, ये ध्यान पाखंड में आता है। पाखंडता है ये ध्यान करना, एक जगह हट करके एक जगह याद करना, सिमरन करना, या किसी के ऊपर ध्यान लगाना। ये हठयोगी साधना का ही एक प्रकार है, और यही हठयोगी साधना आपसे करवा कर आपको ये लोग घोर अंधकार में डालने वाले हैं, घोर अंधकार में ढकेलने वाले हैं। और इसी अंधकार को दूर किया है संत रामपाल जी महाराज ने। यही अंधकार का ज्ञान हमने सुन
रखा था नकली गुरुओं से, यही ज्ञान हमने सुना था इन गुरुओं से, इन पंडितों से, इन ज्ञानियों से, इन धर्म गुरुओं से। लेकिन ये ज्ञान अधूरा था और इस ज्ञान को पूर्ण रूप का स्वरूप दिया है संत शिरोमणि परम संत तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज ने। यही मूल ज्ञानी है और उन्होंने पहले ही 21-20 साल पहले ही बता दिया था कि जो मैं ज्ञान ये बोल रहा हूँ यही मूल ज्ञान है, यही मूल ज्ञान में आता है। और मूल ज्ञान परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी खोल नहीं सकता है। ये आटपटी और बकवास और ये व्यर्थ की बातें हर कोई करता है, हर कोई कर सकता है, वक्ता हर कोई है, लेकिन सदगुरु नहीं है कोई, सच्चा गुरु नहीं है। झूठा गुरु हर कोई है, हर कोई झूठा ज्ञान दे सकता है, झूठा नाम दे सकता है, झूठे सत्संग कर सकता है, झूठा प्रवचन कर सकता है, लेकिन वो सत्य नाम दे नहीं सकता है। तो इसमें अंतर है। और ये नकली जो लोग हैं रंभदूत वंशज, तो ये रंभदूत महाराज जी कहते हैं कि ये श्वास का सिमरन नहीं बनता है। पुण्यात्मा इन लोगों ने वही वाणी ली है जो इनका काम उस वाणी से चलता है। थोड़ा बहुत इनसे, इन नकलियों की साधना से जो वाणी मिलती है, इनकी साधना से वो वाणी रखते हैं, और जो वाणी इनकी पूरी पोल खोलती है वो वाणी को ये लोग कहते हैं कि ये झूठी वाणी है। कबीर साहब की साकी कबीर बीजक में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, सतलोक की महिमा लिखी है, सत्य पुरुष परमात्मा साकार रूप में, निराकार रूप में विराजमान है और वो सतलोक में रहता है। तो ये अटल सत्य है। ये संसार जो है ये काल का क्षेत्र है और संसार के लोगों ने केवल काल का ही ज्ञान सुन रखा है, हठ योग सुन रखा है, ध्यान योग सुन रखा है, लेकिन सत्य साधना कैसी की जाती है ये कभी बताया गया नहीं। इसलिए इसको स्वीकार करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि ये सहज योग है, लेकिन इसको कठिन हम ही बनाते हैं अज्ञानतावश। तो ऐसे नकली गुरु से, अधूरे गुरु से आपको दूर हो जाना है, जो श्वास के सिमरन का खंडन करते हैं, वो ध्यान लगवाते हैं, वो आपको प्रेत की योनि प्राप्त करवा के ही रहेंगे। क्योंकि झूठी साधना और झूठा नाम जप कर प्रेत की योनि प्राप्त करता है ये जीव। तो निर्णय आपको करना है कि प्रेत की योनि प्राप्त करनी है या सतलोक के हंस बन जाना है, सतलोक की प्राप्ति करनी है। तो निर्णय आप पर छोड़ते हैं कि सत्य और असत्य का निर्णय आपके हाथ में है। तो अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करना सीखिए। कोई भी नकली पंथ मूल ज्ञान का दावा करता हो वो झूठा है, अज्ञानी है, वो बढ़िया गद्दी है। वो उस व्यक्ति का जो ये पंथ चला रखा है, जिस व्यक्ति के नाम से, जिस पुरुष के नाम से, उसने कभी अपने नाम से पंथ चलाया ही नहीं। तो ये एक गद्दी है और इस गद्दी को एक पंथ बना दिया इसने। तो ये षड्यंत्र है, समझ जाओ इसको।